सन 6 अगस्त 1945 लिटिल बम नामक एक एटम बम अमेरिकन एयरवेज से बोइंग B-29 विमान में जापान की तरफ रवाना कर दिया गया था। 9,700 पाउंड और 10 फीट 28 इंच लंबाई ये एटम बम हिरोशिमा में गिरा गया था और जापान सरकार को कुछ समझ में आए उससे पहले ही अमेरिका ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त दूसरा बम नागासाकी में गिरा दिया था। ये दोनों एटम बम जमीन पे गिरने की तुरंत ही लगभग 1,40,000 लोग धमाके में ही मारा गया था और लाखों लोग बाद में रेडिएशन का शिकार बन गए थे। इसके पीछे कारण क्या थी जिसके वजह से अमेरिका को इतना घिनौना कदम उठाना पड़ा था, तो चलिए जान लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए दो पावर, एलाइड पावर और एक्सिस पावर में से एलाइड पावर में था यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, और एक्सिस पावर में था नाजी जर्मनी, इटली और जापान। इनमें से जापान अपने आप को बहुत ताकतवर देश मानता था क्योंकि जापान में उस समय सैन्य ताकत को बढ़ावा देना और जापान 19वीं सदी से ही अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ा रहा था और आसपास के छोटे मोटे कंट्री और द्वीपों पर अटैक करके उन्हें अपने कब्जे में ले रहा था। लेकिन हिटलर के मृत्यु के बाद जर्मनी के नाजी सेना पूरी तरह से बिखर गया था और समय बीतने के साथ साथ जापान की शक्ति भी कम होते जा रही थी और एलाइड पावर के सामने एक्सिस पावर की ताकत में कमी नजर आ रही थी और एक समय के बाद एक्सिस पावर हार के कगार पे आ गया था। इसके बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो सरेंडर नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि जापान ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम पे अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस में एयर स्ट्राइक कर दिया था। इसके वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन जापान को सबक सिखाने और इस वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए जापान में एटम बम गिराने का प्लान बना लिया था और जापान में बम कहाँ गिराया जाए इसके रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाया गया था जिसमें जापान की हर एक शहर के बारे में पूरा जानकारी दिया गया था। इनमें अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने का फैसला बना लिया था। इन दो शहरों को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये दो शहर जापान में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल शहर था और जहाँ से जापान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा था। और फाइनली 6 अगस्त 1945 8:45 में हिरोशिमा में पहला बम गिरा गया था और दूसरा बम जिसका नाम था फैटमैन नागासाकी में गिरा गया था। इस बमबारी के बाद जापान पूरी तरह से टूट चुका था और 15 अगस्त जापान के राजा अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और इसी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समाप्त हुआ था। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा।